नित्य प्रतिदिन कार्य करते थे, तो उसी क्रम में आने के दौरान मैंने कार्य के दौरान ही दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और चूँकि विगत 2 सालों का अगर मैं अपना अनुभव बताऊँ तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है अगर किसी मज़दूर की मृत्यु हो जाए तो इंसाफ दिलाने के लिए। और बाकायदा इस बार भी हमें कॉर्पोरेट्स कहिए, पूंजीपति कहिए या कंपनी का ऑनर कहिए या भट्ठे का ऑनर कहिए, हमें एक संघर्ष करना पड़ा और धरने के माध्यम से, अपने आंदोलन के माध्यम से आज हम लोग निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। जो पीड़ित के आश्रित हैं उन्हें 7,75,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि ये मुआवजा शायद बेहतर स्थिति में होता, लेकिन चूँकि हमारे स्थानीय कुछ लीडर भी हैं, मैं नाम लेने की मैंने स्थिति में नहीं हूँ, कहीं न कहीं उन्होंने पहले से ही इस डील को बहुत सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया था। जैसे कि सूचना मिल रही है 1.5 लाख 2 लाख में ये अचानक, फिर उसके बाद हमारे जेबीकेएसएस की एंट्री होती है, गमादा भी सहयोग में आते हैं और फिर हम भी आते हैं, हालांकि हम आश्वस्त हैं। और फिर वो जो 1.5 लाख तक बात हो रही थी उसे निरस्त करते हुए हम लोग 7.5 लाख के मुआवजे तक पहुँचते हैं। एक तरह से ये मानते हैं कि संतुष्ट नहीं है, लेकिन उपलब्धि ही है। अगर हम लोग स्टार्टिंग में इसको अगर टेक ओवर कर लेते इस आंदोलन को, पीड़ित परिवार को या फिर इस मैटर को, तो मुझे लगता है कि एक बेहतर मुआवजे की स्थिति में हम लोग होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो भी है बेहतर है, ठीक है। एक स्थिति ये है कि यहाँ पे जितने भी हार्डकोक प्लांट काम कर रहे हैं, यहाँ पर जो मजदूर काम करते हैं या फिर जो इनके स्टाफ भी हैं, उनको ना तो आपका ईएसआई का लाभ मिलता है और ना ही पीएफ वगैरह इनका करता है। हाँ बिल्कुल, मेरा मानना है कि जितने भी गोविंदपुर क्षेत्र चूँकि एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, तो हम लोग चाहेंगे जब के बैनर तले सबसे पहले हम लोग मजदूरों की, जिस प्रकार भी हम लोग गाँव में जन जागृति कर रहे हैं, लोगों को जाके जगा रहे हैं, स्टूडेंट के बीच जाकर हम अपनी विचारधारा रख रहे हैं, तो जो भी मजदूर है, चाहे दिहाड़ी मजदूर हैं, चाहे संगठित मजदूर हैं या असंगठित मजदूर हैं, उनके बीच भी हम लोग जाएंगे और बाकायदा उनकी परेशानियों से, उनकी समस्याओं से हम लोग अवगत होंगे। और हम लोग भविष्य में मजदूरों के हितार्थ के लिए कंपनी क्या क्या सुरक्षा की गाइडलाइन प्रोवाइड करेगी, किस प्रकार से उनका नियोजन में किस प्रकार से उनको फैसिलिटियाँ दी जाएंगी, उन सब चीज़ों पर हम लोग बहुत जल्द आंदोलन करने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। मजदूरों के लिए अलग से आप लोग का विंग भी होगा? हाँ, मजदूरों के लिए निश्चित ही विंग अलग होगा, मजदूरों के अलग विंग होगा, छात्रों के लिए अलग विंग होगा, महिलाओं के लिए अलग विंग होगा, तो स्वाभाविक है। और भगत सिंह ने भी कहा था, भारत असली आज़ादी का अनुभव उसी दिन करेगा जिस दिन खेतों में काम करने वाला किसान और फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर आज़ादी का अनुभव करेगा। हालांकि यह राशि मानते हैं कुछ नहीं है, लेकिन उस परिवार को एक छोटा सा सहारा मिल जाएगा और भावी मंडल के परिवार के प्रति शोक संवेदना प्रकट करते हैं, सहानुभूति प्रकट करते हैं और हम लोग प्रयास करेंगे उस परिवार के साथ मुसीबत में, दुख में खड़ा हो सके। ठीक है। और आपका भी धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप भी मजदूरों की आवाज़ बने, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से भी आशाएं हैं। भी पार्थ स्टील है सामने में ही, आमाघाटा में पड़ता है, वहाँ पर भी एक मजदूर की मौत हुई थी और वहाँ पर भी हम लोग को पता चला कि मात्र 300 रुपये देकर के 12 घंटे काम दिए जाते थे। हाँ बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक देश में सही नहीं है। जिस देश में लोकतंत्र की व्यवस्था हो, उस देश में आप मजदूरों के साथ इस प्रकार उनके खून पसीने को बहाने के बाद अगर इस दिन न्यूनतम मजदूरी दर में ऊपर से 8 घंटा से ऊपर अगर मजदूरी लेते हैं तो ये दुर्भाग्य विषय है। इस पर हम लोग बहुत जल्द आवाज़ उठाएंगे और आवाज़ उठा ही रहे हैं। कल ही हम लोग इलेक्ट्रो स्टील में एक इतिहास बना के आए, लगभग 300 परमानेंट, हाँ बिल्कुल इतिहास बना के आए, आप पता कर सकते हैं। ऐसा आंदोलन इससे पहले 2012 में हुआ था, जबकि उसमें विधायक लोग थे, वहाँ विधायक लोग प्रेजेंट थे जब 2012-13 में आंदोलन हुआ था। इस बार जो आंदोलन हुआ था, ना कोई मुखिया ना कोई सरपंच, जेबीकेएसएस और हम लोग की अगुवाई में ये आंदोलन हुआ, महिलाओं की अगुवाई में ये आंदोलन हुआ और एक ऐतिहासिक आंदोलन हम लोग वेदांता में करके आए हैं। तो इससे क्या है कि मजदूरों को भी हम लोग से एक उम्मीद भी जुड़ी है, उम्मीद जागी भी है। और हम लोग तो पहले ही बोल दिए कि हम अपने लिए मृत्यु पसंद करेंगे, बीमारी नहीं। हम बीमार हैं पॉजिटिव है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर आए हैं। ठीक है।